आप लोग बच्चे लोग आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 3 मैन ऑन द रूफ हम लोग पढ़ेंगे, जो कॉर्ट स्टैनी के द्वारा लिखा गया है। ब्रिलियंट पोएट जिन्होंने अपने पोएम के थ्रू ये हमें बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से वो पानी की आवाज़ को सुनकर बड़े ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, बड़े ही खो जाते हैं, यादों में खो जाते हैं, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड में आपसे पहले एक क्रिटिकल थिंकिंग करवाया जाता है। पोएट या फिर किसी कोई भी राइटर होता है तो आपको पहले मजबूर करता है, मजबूर नहीं है, एटलीस्ट एक्चुअली बात ऐसा है कि आपको सोचने के लिए टाइम देता है कि आप क्या सोचते हैं, है ना। तो बोलता है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान काले बादल से घिरे होते हैं, ढका होता है ना, एंड इट स्टार्ट्स रनिंग, और फिर वर्षा होना शुरू हो जाती है। तो बोलता है हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। तो क्या आप कभी पैटर मतलब टप टप की आवाज़ आप कभी सुने हो? कैसी आवाज़ करती है, कैसा लगता है ना। What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? किस प्रकार का विचार आपके मन में आता है? आपके मन में किस प्रकार का विचार आता है जब आप ये मेलोडी, नेचर का जो मेलोडियस साउंड होता है ना, टप 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 की आवाज़, पानी की बूंदों का आवाज़, कैसा फील होता है आपको? आपके दिमाग में कैसा विचार आता है, राइट? तो हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का विचार हमारे मन में आता है, या फिर यहाँ पे पोएट जो है वो किस प्रकार से ये चीज़ों को बताने की कोशिश की है। सो when the humid shadows hover, humid का मतलब क्या होता है? नमी, राइट? shadows मतलब छाया, hover मतलब मंडराना, ओके। जब आसमान में, है ना, when the humid shadows hover over all the starry spheres का मतलब क्या होता है? तारे से भरा हुआ स्फीयर यहाँ पे आकाश के बारे में बात किया जा रहा है, आसमान के बारे में बात किया जा रहा है। क्या बोलते हैं पोएट कि जब एक ह्यूमिड मतलब नमी युक्त, शैडोज मतलब छाया, मंडराना शुरू हो जाता है आसमान में, है ना, कहाँ पे? तो आसमान में, राइट। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, मेलनकॉली का मतलब होता है सैडनेस, राइट। एंड द मेलनकॉली डार्कनेस gently dips in rainy tears। तो ये मेलनकॉली क्या होता है? सैडनेस होता है ना। मेलनकॉली डार्कनेस, ये जो जब बादल गिर जाते हैं आसमान में, तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो वो पूरी तरह से शाम, पूरी तरह से एकदम हर जगह पे डार्कनेस आ जाता है ना। और वो क्या बोल रहा है कि वो जो डार्कनेस है वो बीट्स कर रहा है जेंटली, बड़ी ही, वो क्या कर रहा है? रो रहा है इन रेनी टीयर्स। और वो टीयर्स किसको, यहाँ पे रेनी टीयर्स किसको बोला गया है? वो टप टप की आवाज उसकी आंखों से गिर रही है। आंख यहाँ पे कौन? आसमान में जो बादल छाए हुए हैं, उस बादल से पानी गिरने की, है ना, जो गिर रहा है, पानी को, बरसात की बूंदे जो है, उसको रेनी टीयर्स बोला गया है, ठीक है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, है ना, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो। कैसा, ये ब्लिस का मतलब क्या होता है? क्या आनंद मिल रहा है उनको, है ना, किस चीज को क्या करके? तो प्रेस द पिलो, तकिए को दबाकर, है ना, एकदम कितना अच्छा उसे आनंद फील हो रहा है, कितना मजा आ रहा है। और कॉटेज चैम्बर बेड, वो कॉटेज मतलब एक जो कुटिया वाले चैम्बर में, मतलब कुटिया वाले घर में एकदम शो कर मस्ती से, है ना, उस पे पिलो को पकड़ कर इसे मस्ती से दबाकर वो सो रहे हैं। एंड लाइक लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो ओवरहेड दैट मींस उसके ऊपर जो वहाँ पे पानी पड़ रहा है ना, उसके कॉटेज चैम्बर पे, उसके जो आवाज आ रहे हैं, मेलोडियस जो साउंड आ रहा है, उसको, है ना, सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वो लेट कर एकदम मजे से, है ना, उन चीजों को वो सुन रहे हैं। पैटर का मतलब क्या होता है? उनके टक टक की आवाज को सुन रहे हैं, बड़ा ही आनंद ले रहे हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं? एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, है ना। एवरी टिंकल, टिंकल मतलब क्या होता है? गूंज, झंकार बोल सकते हैं इनसे। एवरी टिंकल, हर एक झंकार, उसका हर एक टक टक की आवाज। ऑन द सिंगल्स का मतलब होता है जैसे आप कुटिया देखते होंगे, ऐसे रहता होगा, है ना। तो इसके ऊपर जब पड़ती है ना, हर एक सिंगल्स जो उनकी टैप टैप की आवाज जो पड़ती है, हैज एन इको इन द हार्ट। वो क्या करता है? उनके हार्ट में एक इको सा बना रहता है, गूंजता है। उनके हार्ट में क्या होता है? एक गूंज आती है, किस चीज की? तो जब वर्षा होती है उसके सिंगल्स पे, है ना, सिंगल्स कहने का मतलब जो हम लोग घर देखते हैं घास फूस का बना होता है, तो ऐसे बनाते हैं ताकि पानी इस पे पड़ के नीचे की ओर चली जाए। तो उस पे पड़कर क्या होता है? वो उसके हार्ट में इको होता है ना, साउंड आता है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और क्या, बहुत सारे ख्यालात उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। थाउजेंड्स, हजारों ड्रीमी, है ना, फैंसीज इनटू बूसी, है ना, सॉरी, बिजी बीइंग स्टार्ट। वो क्या होता है? उनके दिमाग में एक तरह से घर बना लेता है, बहुत सारे आइडियाज के, बहुत सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, उनको ड्रीम्स आना शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग भी होते हैं, तो होता क्या है एक्चुअली कि जब पानी पड़ता है तो हमारे दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है ना। एंड 1000 रिकलेक्शंस, और क्या, कि हजारों की संख्या में हमारा जो मेमोरीज है, हमारा जो पास्ट वाले इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लोग पास्ट में बिताए होते हैं, वो भी सारी चीज हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाता है ना। क्या बोलते हैं? एंड 1000 रिकलेक्शंस लीव देयर एयर ट्रेस इनटू वो। और क्या करता है? वो एक तस्वीर हमारी माइंड में बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही हम साउंड, इसके साउंड को, है ना, रैन के साउंड को देखते हैं, रैन के साउंड को सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं? मन में तरह तरह के ख्याल, थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और तरह तरह की चीजें पुनः याद आनी शुरू हो जाती है, उसके पिक्चर्स आना शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और जब वो ये कब आना शुरू हो जाता है उनके दिमाग में? सारे थॉट्स कब आना शुरू हो जाते हैं? तो जब वो
पैट्रो मतलब पानी की बूंदों का आवाज सुनते हैं, टप टप का आवाज सुनते हैं अपने छत के ऊपर, तो उनको ये सारे ख्यालात है ना उनके माइंड में गुजरना शुरू हो जाता है, सारे ड्रीम्स वो देखना, उनके थॉट्स चलने लगते हैं उनके दिमाग में, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। अब उनके मेमोरी में क्या है ना, मेमोरी उनकी यादों में उनकी माँ की छवि, उनको माँ का पिक्चर आना शुरू हो जाता है ना उनके दिमाग में, उनके मेमोरी में। अब वो सारी बातें जो उनके माँ से रिलेटेड है ना, वो सारी चीजें उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जो वो कई साल पहले वो अपने बच्चे के साथ में, वो पोएट के साथ में है ना, वो क्या करती थी, अपने बच्चे के साथ कैसे खेला करती थी, या फिर वो अपने बच्चे के साथ कैसा रिएक्ट करती थी, वर्षा होने के क्रम में वो कैसे कैसे करते थे, वो सारी चीज उन्हें उनके दिमाग में आना शुरू हो जाता है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और क्या ड्रीमर्स मतलब उनके बच्चों में से, मतलब यहाँ पे बोलता है कि और भी उनके होंगे, है ना, मतलब वो सारी चीज है ना उनकी, उनका देख रेख करने वाली जो उसकी माँ है ना, हाँ, वो केवल एक बच्चे नहीं होंगे, उनके और भी बच्चे होंगे, है ना। तो उनमें से एक ये जो पोएट है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपने माँ के चीजों को, हर चीज वो याद कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी माँ के पास रहते थे, कैसे वो है ना उस समय अपना रिएक्ट करते थे माँ के साथ, कैसे वो घुल मिलकर रहते थे, कैसे वो उनकी गोदी में सोकर पूरी रात बिताते थे, है ना, सुबह तक वो कैसे मतलब खोए रहते थे ना माँ के प्यार में। एर मतलब सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, एर मतलब पहले होता है सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, डाउन मतलब क्या, भोर होता है, भोर है ना, जब हम लोग सुबह सुबह होती है ना तो उसको हम लोग भोर बोलते हैं, जब एकदम उजाला हो ही रहा होता है, जब हमारी सनलाइट आ ही रहा होता है, उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं, डाउन मतलब होता है भोर, ठीक है। तो ऐसे लेफ्ट देम टिल द डाउन, और हमें क्या करते थे, तो वो अपने गोदी में है ना, गोदी में क्या करते थे, रात भर सुला के रखते थे, और जब तक कि सुबह ना हो जाता है ना, वो एकदम सुबह तक उनकी गोदी में ही रहते थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और क्या उन्हें ना उनकी माँ की वो ममता भरी जो दृष्टि थी ना, ममता भरी है ना, जो प्यार से माँ एक बच्चे को दिखती है, ये सारी चीजों को क्या होता है, याद आ रहा है ना, सभी चीजें याद आ रही है उनको, ठीक है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन व्हिच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर्न्स ऑफ द रिफ्रेन, और क्या होता है, ये सभी चीज को अगर देखा जाए है ना, तो वो चीज कब याद आ रहे हैं, जब जब है ना रेन ड्रॉप्स है ना, जब रेन ड्रॉप्स उनके सिंगल्स पे, सिंगल्स दैट मींस आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कॉटेज टाइप हाउस है ना, जहाँ पे पानी गिरती है ना, वर्षा होती है और एक पानी बहकर चला जाता है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब पैटर साउंड रेन का, वर्षा की जब टप 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 की आवाज आती है उन्हें, जब सुनाई पड़ता है, तो वो बड़ा ही आनंद उठते हैं और सारी चीजों को वो मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं, सारी चीजों को वो पुनः रिकलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना, उनकी मेमोरीज में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उनकी माँ कैसे उनको अपने गोद में सुलाकर रात भर सुबह तक उन्हें अपने गोदी में रखती थी, भोर भोर होता तब जाके वो उठते थे, है ना, और किस प्रकार से वो ममता भरी दृष्टि से अपने बच्चों को है ना देखते थे, वो सारी चीजें याद आ रही हैं उनको, है ना। चलो तो ये हमारे है ना कॉट्स केनी का सबसे ब्यूटीफुल पोएम है, और आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड थैंक यू, एंड लाइक ऑल्सो, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक्स प्लीज कमेंट।